ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿक्रमजीत सिंह मजीठिया ਨੂੰ ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ है। दोस्तों नमस्कार। आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है 3 मसलों पे है और ये तीनों बड़े गंभीर मसले हैं जिस पर बातचीत आपसे करनी है। आप सब लोगों ने आज सुबह का अखबार देखा होगा। उस अखबार में इस देश की जो बड़ी दयनीय स्थिति है और किस तरीके से इस देश के अंदर जहां एक तरफ किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं और आप सब लोगों को इस बात का ये बात ज्ञात होगी कि लगातार दूसरे साल देश जो है वो एक तरीके से सूखे से की आपदा झेल रहा है। पंजाब के अंदर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बुंदेलखंड के अंदर तो लगभग भयानक स्थिति है वहां पे, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में। वहां लोगों को खाने का, मवेशियों की मृत्यु हो रही है, छोटे छोटे बच्चों की हालत खराब है, एक वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, लोग घास की रोटियां खाने के लिए मजबूर हैं और बुंदेलखंड इस वक्त कराह रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर से भी इस तरीके की रिपोर्ट आ रही कि वहां भी किसानों की हालत बहुत खराब है। विदर्भ के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं। ऐसे हालात में जबकि किसानों की स्थिति बहुत खराब है देश के अंदर, वैसे में खबर अगर यह आए कि पिछले 2 सालों के अंदर हिंदुस्तान के जो प्रमुख बैंक हैं वो 1,14,000 करोड़ का जो कर्जा है वो बैड डेट करके उसको कहीं गायब कर दिया गया है। हम लोग किसी इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं है, बिजनेस के खिलाफ नहीं है। हम ये मानते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट का, बिजनेसमैन का इस देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है और उनकी भूमिका कई मायनों में बहुत सराहनीय है। लेकिन अगर ये जानकारी आ जाए कि पिछले 10 साल की तुलना में पिछले 2 साल में जो बैड डेट हुआ है, जो कर्जा हुआ है बैंकों को और बैंकों ने जिसको राइट ऑफ कर दिया है, उसकी संख्या भयानक तौर पर बढ़ी है। एक बैंक का तो हाल ये कि 60% बैड डेट हुआ है। वैसे में ये सवाल उठना बहुत लाजमी है कि आखिर पिछले 2 साल से देश की अर्थव्यवस्था के साथ देश की अर्थव्यवस्था जा किस दिशा के अंदर जा रही है। और हमारा आज का सवाल बीजेपी से भी है और हमारा आज का सवाल कांग्रेस पार्टी से भी है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि जब बैंक से जब पूछा गया सरकार से कि भैया 1,14,000 करोड़ रुपए के डिफॉल्टर्स कौन लोग हैं, कौन सी कंपनियां हैं, कौन कौन से बिजनेसमैन हैं, तो इसका जवाब नहीं आता। सिर्फ ये कहा गया कि बहुत सारे बैंक हैं जिन्होंने बैड डेट के नाम पे 1,14,000 करोड़ को राइट ऑफ कर दिया है। तो आम आदमी पार्टी आज ये सवाल पूछती है कि ऐसे वक्त में जबकि बुंदेलखंड के अंदर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पंजाब के अंदर रोज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वैसे में ये 1,14,000 करोड़ रुपए जो अचानक पिछले 2 सालों के अंदर बैड डेट हो गया है, और उसके पहले अगर आप जोड़ें तो सिर्फ 2.5 लाख रुपए 10 साल के अंदर बैड डेट हुआ था, पिछले 2 साल के अंदर ये होता है। तो ये सवाल खड़ा होता है, भाई ये जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, जो आम आदमी का पैसा है, वो क्यों कर्जे के तौर पर, बैड डेट के तौर पर उसको राइट ऑफ किया जा रहा है? वो कौन लोग हैं? तो हमारा पहला सवाल ये कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि 1.5 साल तक अगर बीजेपी की सरकार थी तो उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी। दोनों को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि किन वजहों से ये पैसे वसूले नहीं जा रहे हैं जो बैंकों से दिए जा रहे हैं बिजनेस के नाम पे। दूसरा सवाल यह है कि आखिर वो कौन कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कौन कौन से बिजनेसमैन हैं, उनके नाम डिस्क्लोज क्यों नहीं हो रहे हैं।
किसको बचाने की कोशिश की जा रही है और क्यों उनसे वसूले नहीं जा रहे हैं। तीसरा हमारा यह सवाल यह है कि मुझे लगता है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से जांच होनी चाहिए, क्योंकि अचानक 2 साल के अंदर अगर जो काम 10 सालों में नहीं हुआ, अचानक अगर 2 साल के अंदर बढ़ जाए तो ऐसा लगता है जैसे इसके पीछे कोई बहुत बड़ा घोटाला है। अभी आप ही लोगों में से किसी एक चैनल ने पिछले दिनों खबर दिखाई थी कि किस तरीके से एक बैंक में 6,000 करोड़ की ब्लैक मनी साइफन ऑफ की गई थी, हांगकांग कुल। आप ही के एक चैनल ने दिखाया था, एक राष्ट्रीय चैनल ने दिखाया था, वो सिर्फ एक बैंक का मामला था और एक ब्रांच का मामला था, 6,000 करोड़ रुपए। तो अचानक अगर 1,14,000 करोड़ रुपए अगर गायब हो जाए और वो एबनॉर्मल तरीके से गायब हो जाए तो मन में सवाल ये उठता है कि आखिर क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा घोटाला है और इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। चौथा सवाल ये है कि इस बात की पहचान होनी चाहिए कि वो कौन कौन से रोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मैंने फिर कहा कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ नहीं, बिजनेसमैन के खिलाफ नहीं है, मार्केट के खिलाफ नहीं है, मार्केट इकोनॉमी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो रोग इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो बैंक से पैसा उठाते हैं और उसके बाद उसको किसी और रास्ते साइफर ऑफ कर देते हैं और फिर वो गायब हो जाता पैसा, उनके नाम डिस्क्लोज होने चाहिए और पब्लिक में वो नाम आने चाहिए। दूसरा मुद्दा मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको मालूम है कि पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर विक्रमजीत सिंह मजीठिया। विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने हमारे वरिष्ठ सहयोगी और पंजाब के हमारे इंचार्ज संजय सिंह के खिलाफ डिफेमेशन का मुकदमा किया है और आज वो वहां गए हुए हैं। आम आदमी पार्टी साफ तौर पर यह मानती है कि इस तरीके के डिफेमेशन के मुकदमे करने से आम आदमी पार्टी के लोग डरने वाले नहीं है, ना हमारी मुहिम खत्म होने वाली है। हम बार बार पंजाब की अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, जो बनना तय है। विक्रम मजीठिया को कॉलर पकड़ के हम जेल के अंदर ले जाने का काम करेंगे। विक्रम मजीठिया को कॉलर पकड़ के जेल के अंदर धकेलने का काम करेंगे, क्योंकि जो हमारी जानकारी उसके मुताबिक 10 मार्च 2015 को जगजीत सिंह चहल नाम के एक व्यक्ति से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ करती है। आप नाम याद रखें, जगजीत सिंह चहल 10 मार्च 2015 को उनसे पूछताछ करती है और यह पता चलता है कि 35 लाख रुपए, ये जगजीत सिंह चहल ड्रग का काम करता है, 35 लाख रुपए मजीठिया को दिए गए। आज तक इस बारे में पता नहीं चला कि भाई जगजीत सिंह मजीठिया की उसमें क्या भूमिका थी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनसे पूछताछ जरूर की, लेकिन कभी आगे सच सामने नहीं आ पाया। इसी तरीके से एक दूसरे जगदीश भोला एक जमाने में बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन भी थे, उनको अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ था, डिप्टी एसपी थे, उनको गिरफ्तार किया जाता है 7 जनवरी 2014 को और उनसे पंजाब की पुलिस पूछताछ करती है। वो भी अपनी पूछताछ में इस बात का खुलासा करते हैं कि इसके तार कहीं ना कहीं विक्रमजीत सिंह मजीठिया के साथ जुड़े हुए हैं। एक और शख्स हैं अकाली दल के अमृतसर के रूरल यूनिट के ट्रेजरर, इनका नाम है मनजीत सिंह उर्फ बिट्टू औलख। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इनसे पूछताछ करती है। 15 नवंबर 2013 को गिरफ्तार करने के बाद करीब 5.5 करोड़ रुपए बरामद होते हैं। इनसे भी पूछताछ होती है और ये अपनी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को रिटन स्टेटमेंट में इस बात का खुलासा करते हैं कि कुछ पैसे का ट्रांजैक्शन विक्रमजीत सिंह मजीठिया के पास से हुआ है। तो चाहे जगजीत सिंह चहल हो, चाहे जगदीश भोला हो, चाहे बिट्टू औलख हो, इन तीनों ने सनसनीखेज जानकारियां दी और सुई कहीं ना कहीं विक्रमजीत सिंह मजीठिया की तरफ उठी है। लेकिन विक्रमजीत सिंह मजीठिया से सिर्फ एक बार पूछताछ हुई और उसके बाद से कुछ भी पता नहीं चला आगे हुआ क्या। जो हमारे दिल्ली के साथी हैं उनको मैं बता दूं, विक्रमजीत सिंह मजीठिया वही शख्स हैं जब पंजाब में अमृतसर के अंदर लोकसभा का चुनाव हमारे माननीय वित्त मंत्री जी अरुण जेटली जी जब लड़ रहे थे तो उनके कैंपेन मैनेजर थे।
विक्रम मजीठिया उनके कैंपेन मैनेजर थे। मतलब जिस आदमी के ऊपर इस बात का शक हो कि वो पंजाब के अंदर ड्रग का धंधा करता है, वो आदमी माननीय वित्त मंत्री जी अरुण जेटली जी के 2014 के लोकसभा चुनाव में अमृतसर से वो उनके कैंपेन मैनेजर थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो सीधे वित्त मंत्रालय को रिपोर्ट करता है, पिछले 1.5 साल के अंदर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को और वहां बैठे हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इन तीनों के हलफिया बयान के बावजूद अभी तक विक्रम मजीठिया के खिलाफ क्या कार्रवाई की है, पिछले 1.5 साल के अंदर उनसे कोई पूछताछ क्यों नहीं हुई, इसके पीछे कारण क्या है, और क्या केंद्र सरकार के इशारे पर विक्रम मजीठिया के खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्या इस कार्रवाई को रोक दिया गया है? क्योंकि शुरुआत में यह लगा कि शायद जानकारी आगे तक बढ़ेगी, लेकिन अचानक रुक गया। पिछले 1.5 सालों के अंदर कहीं कोई जानकारी नहीं मिल रही कि आखिर मजीठिया के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर क्या रहा है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इसमें हवाला का मामला है, इसमें ड्रग का पैसा है। और यह तब है जबकि जगजीत सिंह चहल का हलफिया बयान है 35 लाख रुपए को लेकर, बिट्टू औलख का बयान है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को दिया गया बयान है, जगदीश भोला का सेंसेशनल डिस्क्लोजर है। और उस वक्त पंजाब के अंदर जो इंटेलिजेंस के डीजी थे, उनकी पूरी की पूरी रिपोर्ट 2007 और 2008 में उन्होंने ड्रग पर दी, जिसमें कहा गया है कि पंजाब के बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े अफसरों के नाम है जो ड्रग के धंधे से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्यों, अगर आज पंजाब के अंदर अगर ड्रग फैल रहा है, विक्रम मजीठिया का नाम उसमें आता है, वैसी स्थिति में केंद्र सरकार के अधीन आने वाली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट विक्रम मजीठिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? इसका सवाल देश के वित्त मंत्री और नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए। हम फिर इस बात को दोहरा दें कि आम आदमी पार्टी ये मानती है कि पंजाब के अंदर विक्रम मजीठिया ये ड्रग का धंधा चलाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर ये कहने पर हम उन संजय जी के खिलाफ अगर डिफेमेशन का केस होता है, तो हम सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं वो ये कहते हैं कि आप हमारे खिलाफ भी डिफेमेशन का मुकदमा करिए, हम आपसे डरने वाले नहीं हैं।